मेरा नाम शीतल है। मैं 16 साल की हो चुकी हूँ और 2 साल से इस घर में काम कर रही हूँ। इस घर में मालकिन और उनका बेटा रहता है, पर अभी 8 महीने पहले ही मालकिन की मौत हो गई। मालकिन की सेवा के लिए ही मुझे इस घर में लाया गया था। मुझे लगा था उनका बेटा मुझे काम से निकाल कर आर्यन ने मुझे कहा कि अभी तुम यहाँ काम कर सकती हो। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं दिल ही दिल उसे पसंद करती हूँ। हालांकि आर्यन दिल की बात मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैं उसके चुपके से मुझे देखते हुए देखा, और उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है यह मुझे पता नहीं। हाँ, मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि दिन भर उसी के घर में रहती थी और मेरे रहते के लिए छोटा सा कमरा भी था जहाँ मैं रात को सो जाती थी। मैं मालकिन की मौत के बाद ही आर्यन के करीब करीब रहने लगी। मैं जवान हो चुकी थी और मेरा बाहर आना जाना भी नहीं था। मेरे सामने बस आर्यन ही था, जो कि 20 साल का जवान लड़का बन चुका। उसे खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, पर न जाने क्यों उससे दूरी बनाता। बातों बातों में उसका हाथ पकड़ लेती, मेरा हाथ झटक देता और मुझसे कहता कि मुझसे दूर रहा करो। मैं प्यार से उसका दिल जीतना चाहती थी, इसलिए उसके तरह तरह के पकवान भी बनाती थी। पर मुझे समझ नहीं आता कि मेरे अंदर कुछ कमी है, उसके अंदर कुछ कमी है, इस वजह से वो मुझसे दूर से करता है, जबकि चोरी चोरी मुझे देखता है। लेकिन बहुत जल्द मुझे मौका मिल गया आर्यन के करीब जाने का। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंद मेरे दिल में अरमान जगा रही थी। आर्यन उस दिन काम के लिए बाहर भी नहीं जा पाया था और पूरे दिन घर पर ही था। जैसे ही सोने का टाइम आया, मैंने कहा, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। आज का मौसम तो कयामत ढा रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और जाने क्यों मन ही मन सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता भी है कि उसके कमरे में सोऊं, पर कभी कह नहीं पा रहा। उसके भाव देखकर मैं चिंतित हो गई, कहीं मुझे इसलिए अपने आप से दूर नहीं रखता, क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की और मेरे मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। अपनी माँ की तरह भी देखने में काफ़ी सूरत हूँ। 16 साल की उम्र में जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। ना ही स्कूल जाना था और ना ही मेरी जिंदगी का कोई मकसद था। बस माँ ने काम पर लगा दिया, मैं काम कर रही थी। कभी कभी घर वालों के मिलने तो जाती थी, पर बहुत अकेली थी। मुझे कोई चाहिए था जो उससे प्यार करे। शायद उम्र की वजह से ऐसा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक लड़का चाहिए था, और मेरे सबसे करीब आर्यन था। अंजाम की परवाह किए बिना मैंने उससे कह दिया कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मेरे मन में तो था कि मैं उसे हासिल कर लूँ, पर थी तो मैं नादान। थोड़ी देर वह सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम सो जाओ मेरे कमरे में। मैं अंदर आई तो यह सोच रही थी कि मैं कहाँ सोऊं। नीचे मेरी चीख निकल गई। डर के मारे में बिल्कुल भी थर थर काँपने लगी। जरा मुझे इल्म नहीं था कि ऐसी जनाजा देखूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था और एक पल भी वे बाहर रुकना नहीं जाती थी। मेरा दिल इतना तेजी से धड़कने लगा जैसे कि बाहर आ गया। सांसें बहुत तेज हो गई थी। फिर मैं दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गेट खोलकर बाहर निकल गई और बारिश में भीगती हुई दौड़ने लगी थी। मैं पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और वही नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था जो अभी मेरे साथ हुआ था। बारिश के पानी के साथ मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आर्यन को पसंद करने लगी थी। भागते हुए मैं अपने घर तक पहुंच गई। जैसे ही मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, मुझे सामने पाया। मुझे देखकर वह बिल्कुल बेचित हो गई। तभी मेरे पापा सामने आकर कहे, क्या बात है बेटा, इतनी रात को दौड़ के क्यों आ रही हो? सब ठीक तो है ना? मेरे पापा मेरी मम्मी को डांटने लगे, जवान लड़की है, तुझे कितनी बार कहा था कि उस जवान लड़के के साथ घर पर काम मत करवा, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, पर तू मेरी बात नहीं सुनती और आज देख ले कैसे भाग कर आई है। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी शर्ट का ऊपर बटन के भी दो ठीक से बटन नहीं खोले थे लगा जो था। आर्यन ने खोले थे। मेरे बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। कोई भी देखेगा तो सोचेगा मेरे साथ कुछ हुआ है। मैंने नीचे स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि घुटनों तक थी। मेरी मम्मी ने मुझे घर के अंदर ले लिया, पर रोने लगी थी। कहा, क्या हो गया? मैंने उनको कुछ भी नहीं बता पा रही थी। थोड़ी देर बाद में अपने आप को संभालने का मैंने कहा, मेरे साथ आज की रात। जब मैं 14 साल की थी तब से ही मेरी माँ ने इस घर में मुझे काम पर लगा दिया था, क्योंकि घर की मालकिन बहुत बीमार थी। उस वक्त आर्यन करीब 18 साल का था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मालकिन के बेटे को देखकर मेरा मन मचलता था, पर वह मेरी ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखता था और हमेशा अपने काम में लगा रहता था। काम करते करते मुझे पता चल गया कि मैं एक घर में एक बेसमेंट थी। आर्यन अपना काम खत्म करके आता और फिर बेसमेंट में चला जाता। घंटों वो वहीं बैठा रहता और बेसमेंट की अजीब अजीब आवाज़ आती थी और कुछ धुआं धुआं सा जलता था। पहले मुझे ये लगा कि आर्यन नीचे बैठकर नाश्ता करता है,
पर जब वह मेरे पास आता तो उसे देखकर नहीं लगता कि वह कोई नशा किया हुआ है। वह बिल्कुल स्वाभाविक लगता था, पर बहुत ही परेशान सा लगता था। मैं हर वक्त उसके ऊपर नज़र बनाए रखती थी, क्योंकि मुझे वह पसंद था। एक दिन मालकिन सो गई थी और आर्यन बेसमेंट में था। उस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं भी बेसमेंट के अंदर चली गई। मैं वहाँ खड़ी तो आर्यन बिना शर्ट के कमरे में पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, मैं उसकी बॉडी को देख रही थी। अचानक मैं उसके करीब चली गई और उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। आर्यन बिल्कुल भड़क गए और मुझे डांटने लगा। मुझसे यहाँ क्यों आई हो तुम? जाओ यहाँ से। फिर उसने अपने जिस्म को तुरंत ढक लिया और मैं उसके जिस्म को देख नहीं पाई। शर्ट पहनने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे हाथ क्यों लगाया? गुस्से से कह, उनकी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा था। मैं तुरंत उसके करीब चली गई, उसके होठों पे कर दिया। कहा, तुम मुझे मिस कर रही हूँ इसलिए देखने आई हूँ। मेरे अचानक इस हमले से वह घबरा गया। यह सब क्या है? पर उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीट कर बाहर निकाल दिया और फिर बोला, शीतल, दोबारा बेसमेंट के अंदर मत आना। कहकर उसने बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी खड़ी देखती रह गई। मुझे जरा भी समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। जब आर्यन आए तो मैं आंखें फाड़ उसकी ओर देख रही थी कि आखिर मुझे बेसमेंट से क्यों निकाल दिया। उसकी आंखों में मुझे एक अफसोस नजर आ रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया, कहा, देखो ये सब ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहा करो। उसके बाद ही आर्यन जब भी मुझे देखता तो ऐसा लगता कि मुझे चाहता है, पर न जाने क्यों मुझे अपने करीब नहीं आने देता। गांव में हमारी अपनी ज़मीन है। ज़मीन एकदम कम थी, इसी वजह से पापा गांव छोड़कर बाहर शहर आ गए थे। पर पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसलिए पापा मजदूरी करने लगे थे और मेरी माँ लोगों के घर में काम करती थी। आर्थिक हालत सुधरने के बाद मेरी माँ ने मुझे काम पर लगाया था। यहाँ पर मुझे 500 खाने के अलावा 500 मिलते थे। शायद हम गरीब थे, इसी वजह से आर्यन मुझे अपने आप से दूर रखता था। पर कहते हैं, जब भी हमें कोई काम करने से मना किया जाता है, वह काम करने का मन करता है। मुझे जब भी मौका मिलता मैं बेसमेंट के अंदर झांकती थी। अगर आर्यन देख लेता तो मुझे डांटता। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा कि तुम वहाँ क्या करते हो? उसने मुझे सवाल कोई जवाब नहीं दिया और अब बेसमेंट का दरवाज़ा ही बंद कर लेता था। लेकिन आज मैंने जो भी देख लिया, मेरा दिल दहक गया। मैं आर्यन के एकदम नज़दीक थी। उसकी शर्ट उतारते ही मुझे जो कुछ भी नजर आया, उसे देखकर मैं डर से कांपने लगी। क्या यही वजह थी कि वह बेसमेंट के अंदर वक्त गुजारता था और सोते टाइम बस ऊपर आता था? आखिर यह सारा मंजर क्या था? मेरी मम्मी पापा रोना धोना कर रहे थे। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, माँ, आर्यन कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। पूरे दिन से इतनी कयामत वाली बारिश हो रही थी कि मैंने बुरा सपना देखा और सपना टूटते ही मैं दौड़ी हुई आप लोगों के पास आ गई। मैं मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने अभाव के कारण दोबारा कोई बच्चा भी नहीं लिया था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मेरा तो सोने के लिए अलग अलग कमरा है। मैं वहीं सो रही थी तो मुझे सपना देखा, इसी वजह से दौड़ती हुई आपके पास आ गई। आर्यन बहुत अच्छा लड़का, वह कभी भी मेरी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखता। मेरी बातें सुनकर मेरे घर वालों ने राहत की सांस ली, पर मैंने उसे सच नहीं बताया। मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से वो अगले दिन उन्होंने फिर मुझसे कहा, काम पर भेज दिया। मैं सुबह काम पर आई थी तो देखा आर्यन घर पर ही था। शायद वह मेरा इंतजार कर रहा था, पर मैंने उसकी कोई बात नहीं की, बिना सीधा घर का काम करने लगी। आर्यन मेरे आगे पीछे घूम रहा था। उसने सोचा था कि मैं उससे कोई सवाल पूछूं, पर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। शाम तक वह मेरे आगे पीछे ही घूमता रहा। जब मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो अचानक उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम बैठ जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगी, उसे पसंद करने लगी थी। इस कदर मेरा दिल टूट रहा था। जब आर्यन बोलने लगा, उसने कहा, मैं 16 साल का हुआ था तो गलत संगत में पड़ गया था। अपने दोस्तों के साथ गलत जगह पर जाने लगा था और वहाँ औरतों के साथ रात गुजारता था। मैं उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि मुझे उससे काफ़ी लगाव था। फिर मैं उसको देखकर मुस्कुराने लगी। वह भी मेरी तरफ बड़े ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। जैसे ही मैं उधर चली, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।